आइए एक अच्छा नवम के भैया बहनों, कल आप लोगों को अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भेजे गए थे। आइए हम लोग आज उसका हल प्राप्त करते हैं। देखें, सभी प्रश्नों को हल करें। ये देखिए, एक वृत्त बनाया गया है पहले क्वेश्चन में, और यहाँ बताया गया है कि वृत्त की त्रिज्या OA वृत्त की जीवा AB के समान है। जो देखिए त्रिज्या OA है, जीवा AB के समान है। कह रहा है कि APB का मान ज्ञात करें। देखिए APB ये परिध पर बना कोण है। तो हम लोग देखें, यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक त्रिज्या इसमें AB के बराबर है, तो यह भी तो देखिए दूसरा OB भी तो एक त्रिज्या हो गई। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में सभी भुजाएं समान हो गई, क्योंकि ये त्रिज्या जो है, एक त्रिज्या AB के बराबर है जीवा के, तो यह भी तो एक त्रिज्या है, OB भी एक त्रिज्या हो गई। तो हम इसको थोड़ा लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि लिखेंगे कि OA बराबर क्या हो गया, OA बराबर हो गया AB के। ऐसा हो गया, ये दिया है क्वेश्चन में, ऐसे साइड में लिख सकते हैं कि ज्ञात है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि वही बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA जो एक त्रिज्या है, यह बराबर हो गया किसके, OB के। देखिए OA OB के बराबर हो गया, और OA AB के भी बराबर है, जिसका अर्थ ये हो गया कि त्रिभुज AOB एक कैसा त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। जब समबाहु त्रिभुज हो गया, चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो गई, इसलिए इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण आपको हो गया AOB, ये कितना हो जाएगा, 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब चूंकि हमें निकालना है APB, तो चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, तो हम लोग यहाँ लिख दें ऐसे, कोण APB ये परिध का कोण है। तो परिध का कोण है तो केंद्र वाले कोण का क्या होगा, आधा हो जाएगा। 60 अंश का बटा कितना लिख दें हम, 2। ये कितना हो गया, फिर आगे 30 अंश आ गया। देखिए 30 अंश आ गया, ए आंसर हो गया। देखिए APB का मान 30 अंश हो गया। इस तरह से आपने हल किया। चले आए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी बताया गया, दी गई आकृति में कोण A का मान बताएं। यहाँ B का मान कोण ABP 70 अंश दिया है, और कह रहा है कि AOB वृत्त का व्यास है। चूंकि व्यास है इसलिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। हमको यहाँ पहले ये जानना है, क्योंकि कोण P का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों होगा, यहाँ लिख देंगे हम, अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, ये अर्धवृत्त का कोण है। क्योंकि क्यों समकोण हुआ, आप बोलेंगे अर्धवृत्त का कोण है। एक कोण 90 अंश हो गया, एक कोण 70 अंश से, जो बचा उसको बताना है। तो सीधा हम लोग ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज APB में तीनों कोणों का अगर हम जोड़ें ऐसे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P, तो हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ए का मान है वो हमको जानना है, तो बी का मान जितना है वो लिख दें, 70 अंश लिख दें, और पी का मान कितना है वो 90 अंश लिख दें, बराबर 180 अंश लिख देंगे। तो इस तरह से ए 90 और 70 जोड़ेंगे तो कोण ए का मान निकालना चाहेंगे, तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 180 अंश में से कितना घट जाएगा आपका, 160 अंश। कितना आ गया टोटल, ये आ गया 20 डिग्री।
ये उत्तर हो गया हमारा कि यहाँ पर ए का मान आ जाएगा आपका 20 अंश आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, तो ए का मान 20 अंश आ गया। चलें हम लोग देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी ज्ञात करें जो 8 सेमी माप की हो। तो देखिए जीवा ए बी की दूरी केंद्र ओ से जानना है, तो पहला काम ये करें, हम एक यहाँ से लंब खींच दें। लंब माने दूरी ये निकालना चाहते हैं, ओपी कह दिए। अब एक प्रमेय आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो 8 सेमी जीवा थी तो 4 हो गया आधा साइड में, पी ए का मान 4 और पी बी का भी मान 4 हो गया। तब हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। ऐसे समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज बना आपका है ए पी ओ में। चले हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, ओ पी स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो इसमें कर्ण बनेगा ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर में से हम क्या घटा देंगे, ए पी स्क्वायर। तो ओ ए का मान है 5 का स्क्वायर, ऋण इधर आधा 8 सेमी लंबा जीव थी तो आधा आधा 4 हो गया इधर ए पी का मान। तो 5 का वर्ष माने 25 में से हम 16 घटा देंगे तो कितना आ गया, फिर इधर इधर ओ पी स्क्वायर का मान है, तो ओ पी स्क्वायर का मान हो गया इधर आ गया 9। तो ओ पी कितना हो जाएगा, 3 आ गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 स्क्वायर 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 कट गया, 3 आ गया ओपी का मान। तो यही आंसर हो गया 3 सेमी, ये दूरी हो गई, इसे 3 सेंटीमीटर ये दूरी हो गया इसका। ये भी क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ ए सी बी, अगला क्वेश्चन में ए सी बी का मान है 70 अंश, तो कह रहा ए डी बी का मान बताओ। हमने पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समकोण होते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समकोण होते हैं, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ध्यान दें। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से कि कोण आपका ये बताना है इसमें ए डी बी, माने ए डी बी जो होगा, ए डी बी का मान हो जाएगा कोण ए सी बी के बराबर होगा, और ए सी बी का मान हमारे पास पहले से 70 अंश है, तो जान लो यही आंसर हो गया। ए डी बी का भी मान वैसे हो गया, ए डी बी का भी मान उतना आ गया 70 अंश। यहाँ का मान अगर 70 अंश दिया है सी का मान, तो डी वाला भी 70 होगा। क्यों, एक ही वृत्तखंड हुआ, जीवा है। हमने पढ़ा ना कि जीवा वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। इस नाते आपने इसका मान 70 अंश निकाला। चलें अगला, प्रमेय समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा को हम ध्यान में रखें, उसी से प्रश्न हल होता है। ये देखिए बहिर्ज कोण है, यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज बना है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो जो चक्रीय चतुर्भुज का बहिर्ज कोण होता है अपने अंतराभिमुख सम्मुख कोण के बराबर होता है। यहाँ सीधा लिख देंगे हम चक्रीय चतुर्भुज के बहिर्ज कोण प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज के बहिर्ज कोण प्रमेय से क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे कोण ए माने बी ए डी सीधा बराबर हो जाएगा कोण डी सी ई। अब इसका मान x हो गया, इसका मान 95, सीधा 95 अंश होगा। कोई भी चतुर्भुज का चक्रीय चतुर्भुजा बढ़ाई जाएगी तो उसका बहिर्ज कोण, इसका अंतः कोण यहाँ वाला इस साइड का हो गया, इसके सामने वाले के बराबर होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिर्ज कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका मान आ गया है 95 डिग्री, ये आंसर हो गया। इसको आप हल कर सकते हैं। इस तरह से आप दिए गए प्रश्न का आपने सॉल्व देखा, इस तरह से इसको मिलान करें और इसको समझने का
आप प्रयास करें। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आगे आपको और ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। आप सब सफलता अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।